इंदौर के मशहूर टाइल्स कारोबारी और बीजेपी नेता अमरदीप सिंह ओलख को जान से मारने की धमकी मिली है और ये धमकी किसी और से नहीं बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अमरदीप सिंह ओलख, जो कि बीजेपी नेता बताए जा रहे हैं, उनसे फिरौती की और रंगदारी की मांग करते हुए उनसे जान से मारने की धमकी दी है। ये धमकी खुद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने वॉइस कॉल के जरिए दी है। बताया जा रहा है कि उनको 19 जनवरी के दिन एक वॉइस कॉल के जरिए धमकी मिली थी, जिसमें काफ़ी सारी रंगदारी की मांग की गई थी और फिर खुद को लॉरेंस बिश्नोई बताते हुए उनकी जान से मारने की धमकी भी दी गई। ऐसे में 19 जनवरी को ये धमकी दी गई थी और लगभग 23 जनवरी को इस मामले में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इससे पहले भी अमरदीप सिंह ओलख जब ग्वालियर में थे, उनको एक बार पहले भी धमकी मिल चुकी है, लेकिन इस बात को उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया। इसके बाद जब वो इंदौर में 19 जनवरी को थे तो 19 जनवरी को उनको फिर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 19 जनवरी को रात के 1 बजे धमकी मिलती है और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी उनको। आपको बता दें, अमरदीप सिंह ओलख बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लोकसभा चुनावों में बीजेपी के प्रभारी भी रह चुके हैं और इंदौर से केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खास आदमी भी बताए जा रहे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने 19 जनवरी को इनको एक फ़ोन कॉल किया। लगभग 2 कॉल लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा यूके नंबर से इनको किया गया, विदेशी नंबर से ये कॉल इनको व्हाट्सएप पर किया गया और फिर कॉल नहीं उठाने पर एक वॉइस नोट वहाँ पर डिनोट किया गया। वॉइस नोट में खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बताते हुए रंगदारी की मांग की और अमरदीप सिंह ओलख द्वारा रंगदारी न देने पर अंजाम भुगतने की बात भी कही गई। बताया जा रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई की कॉल थी। हालांकि प्राथमिकी इसको लेकर 23 जनवरी को दर्ज करवाई गई। इसके बाद अमरदीप सिंह ओलख ने खुद के लिए लोकसभा चुनावों को देखते हुए खुद की सुरक्षा की मांग की है। आपको बता दें, इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से कई सारे फ़ोन कॉल रंगदारी और वसूली के लिए आ चुके हैं। ऐसे में उनमें लॉरेंस बिश्नोई ही हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि जिस नंबर से कॉल आया था वो यूके का नंबर था, +44 जिसका कॉल, और यूके नंबरों से अमरदीप सिंह ओलख को धमकी दी गई थी और रंगदारी न देने पर जान से मार देने के लिए बात भी कही। इससे पहले भी सवाई माधोपुर के आश्रम में बाबा बालकानंद महाराज गिरी महाराज को भी एक रंगदारी के लिए कॉल आया था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य होते हुए भरतपुर जेल से कॉल करने की बात भी कही गई थी। साथ ही उनसे 2 करोड़ की रंगदारी की मांग भी की गई थी। लेकिन उस मामले में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो वहीं पर उन्हीं बाबा बालकेश्वर नाथ के खुद के पर्सनल सिक्योरिटी का नाम ही उसमें आया कि वो ही उनसे पैसे ऐंठने का काम कर रहा था। इस मामले को एक तरफ से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा की गई कॉल के आधार पर, उसके वॉइस नोट के आधार पर वॉइस मैच करके भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कोई दूसरा फ्रॉड भी ये कॉल कर सकता है, उसे इस तरीके से भी देखा जा रहा है। आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय जो इंदौर से मंत्री हैं और उन्हीं के करीबी ओलख बताए जा रहे हैं। ओलख भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं। इससे पहले भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में कार्यकारी के तौर पर बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं। उनको एक धमकी पहले भी मिल चुकी है जब वो ग्वालियर में थे, लेकिन उस धमकी को इन्होंने इग्नोर कर दिया और उसके बाद जब वो इंदौर में थे तब 19 जनवरी को फिर से रात के 1 बजे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 2 कॉल आए, +44 कोड से विदेशी नंबरों से उनके पास कॉल आया और तीसरा उनके पास 6 सेकंड का एक वॉइस नोट आया। इस वॉइस नोट में साफ तौर पर कहा गया था, अगर तू रंगदारी नहीं देता है तो मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ, पता कर लेना। ऐसी कुछ बातें उस वॉइस नोट में थी और रंगदारी न देने पर जान से मार देने की धमकी भी दी गई। ऐसे में डरे सहमे कारोबारी ने बाद में कमिश्नर से इसकी शिकायत की और कमिश्नर ने इस मामले में प्राथमिक जांच करते हुए इस मामले की पूरी तहकीकात तक जाने की बात भी कही है। हालांकि इस मामले में देखना होगा कि ये लॉरेंस बिश्नोई का कॉल था या फिर किसी और का। खैर दोस्तों, ऐसी अमेजिंग खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।